एपिसोड नंबर 1, दैट इज़ टीचर्स एंड वर्क लाइफ बैलेंस या फिर एग्जामिनेशंस। देखो टीचर्स क्या से होते हैं, क्या पढ़ाते हैं, क्या नहीं पढ़ाते हैं, इसका सिंपल सा आंसर कि नहीं पढ़ाते हैं। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होते हैं जो पढ़ाते हैं। जो नहीं पढ़ाते हैं वो बिल्कुल नहीं पढ़ाते हैं, और जो पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तो आपको मैनेज करनी पड़ती है क्लासेस। वैसे तो एग्जाम से एक दिन पहले अगर आपको 8 CGPA तक लाने तो आ जाती है। अगर आपको 9 से ऊपर टारगेट करना है, जो भी आपके फ्यूचर प्लान्स है, आपको हायर स्टडीज़ के लिए जाना है या फिर आपको गेट की प्रिपरेशन करनी है, तो आपको इनिशियल डेज से लेकर चलनी होती है। एंड में आके दिक्कत हो जाती है। दिक्कत क्या हो जाती है कि जिस माहौल में आप ढल जाते हो। मैं स्टार्ट करता हूँ स्टार्टिंग से। जब आप कॉलेज में नए आते हो तो फिर आपको एक फ्रेंड सर्कल बनाना होता है, उसके लिए अलग एपिसोड आएगा। फिर आपको ढलना होता है माहौल में, उसके लिए एक अलग एपिसोड आएगा। फिर आपको टीचर्स के साथ बनाने की रखनी होती है, CRs होते हैं क्लास में, एग्ज़ाम कैसे देते हैं, उसके लिए फ्रेंड्स वगैरह के लिए एक अलग एपिसोड आएगा। इसमें मैं बताऊँगा कि टीचर्स, थोड़ा CRs और एग्ज़ाम कैसे देने होते हैं। देखो 8 CGPA इज़ गुड, 8 से ऊपर रखोगे तो बहुत है। मतलब प्लेसमेंट्स वगैरह के लिए बोलते हैं कि बैठ जाओगे आप, तो 8 से ऊपर रखनी होती है CGPA। अब 8 से ऊपर रखने के लिए आपको 2 दिन पहले पढ़ना होता है एग्ज़ाम से। मतलब अगर परसों एग्ज़ाम है तो, या फिर 1 दिन पहले क्लासेस अगर आपने ली हैं तो 1 दिन पहले, नहीं ली हैं तो 2 दिन पहले, उसमें हो जाता है आपका। मतलब इंजीनियरिंग में तो हो जाता है आपका, वो एग्ज़ाम्स वगैरह निकल जाता है। तो क्या करना होता है कि टीचर्स से कुछ कुछ बना के रखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में बहुत सारे मार्क्स होते हैं। अगर 100 नंबर से हमें मार्क्स मिलते हैं पर सब्जेक्ट में, तो 25 नंबर होते हैं टीचर्स के हाथ में। इसको बोलते हैं सेशनल मार्क्स। फिर आपका मिड टर्म्स होता है, एंड टर्म्स होता है, और एंड टर्म में 50 नंबर का पेपर आता है। मिड टर्म से 25 नंबर का आता है तो 75 हो गए, और 25 नंबर जो बचे वो होते हैं टीचर्स के हाथ में, यानी कि सेशनल मार्क आपके असाइनमेंट वगैरह में, जो कि असाइनमेंट वगैरह के नहीं होते हैं। एट द एंड आपकी अटेंडेंस कितनी है, और आप टीचर की नज़रों में हो या नहीं हो, कि आपको नाम से जब वो मार्क्स चढ़ा रहे हैं तो आपका दिमाग में उनका चेहरा दिख पा रहा है, यानी कि कितनी वैल्यू है आपकी टीचर्स की नज़रों में। तो उनसे थोड़ी सी बना के रखनी पड़ती है सेशनल नंबर के लिए। तो ठीक है, वो भी करना होता है। ठीक है, तो पहला टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं, बहुत रेयर पढ़ाते हैं। जो पढ़ाते हैं बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। सब्जेक्ट बिल्कुल आपको 1 दिन पहले पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी जो पढ़ाते हैं। तो आपको ऑलमोस्ट रेगुलर बेसिस पे क्लास ले लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप क्लास मिस कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, या तो आप उससे इंपॉर्टेंट कुछ कर रहे हो तो बात है। कभी कभी बंक करना समझ में आता है मस्ती के लिए, पर रेगुलर बेसिस पे से हैबिट ना बना लेना, एंड तक पता नहीं चलेगा क्या होगा। और एक और चीज़ होती है एडिक्शंस, उसके लिए अलग एपिसोड आएगा। बात रही है करना कैसे है। पहला, असाइनमेंट जो है वो खुद करने कर लेना, कॉपी करने कर लेना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जो असाइनमेंट क्वेश्चन है उनसे एक बार पढ़ लेना, क्योंकि लिखने वाले काम नहीं होते ना। क्योंकि नेट से देखो लिखो, वो मैंने भी कभी नहीं किया, तो आपको मैं क्या रिकमेंड करूँ कि आप कर लेना। तो आपके ऊपर है, लिखना है लिख लेना। मैं अब बता रहा हूँ, आप सोचेंगे कि बेसिक बातें बता रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आएगी। जब आप कॉलेज में एंटर करोगे या अभी हो तो रिलेट कर पा रहे होंगे। तो लिखने वाली चीज़ें में दिमाग ना लगा के, आप अगर बीटेक कंप्यूटर साइंस में तो लीड कोड स्टार्ट कर देना स्टार्टिंग से। अब वो क्या होता है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। अगर आप बहुत ही मासूम हो, मतलब अभी नए आए हो कॉलेज में या फिर जाओगे भी, तो वो कर लेना। अब बैलेंस कैसे बनाना है इन दोनों चीज़ों में। पहला, टीचर्स के सामने बनाने की एक ही तरीका है कि उनकी क्लास में एक्टिव रहो और उनके क्लास में थोड़ा सा आगे बैठो। बस इतना करना होता है और बाकी हो जाता है टीचर्स वाला। रही असाइनमेंट्स का, मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है। रही बात एग्ज़ाम्स की, तो क्लासेस लोगे, और अगर 1 दिन पहले जो भी सिलेबस आपका है उसके जो सारे टॉपिक्स है ऊपर से देख लो कि टीचर्स PDF दे देते हैं, या दोस्त कहीं से नोट्स का जुगाड़ हो ही जाता है। एक दोस्त से बना के रखना जो उसके पास नोट्स हमेशा होते हैं ना, कि क्लास के टॉपर्स तो हमेशा आगे ही बैठते हैं। या तो आप ही वो हो या फिर जो नहीं है, आप नहीं हो तो आप किसी और को पकड़ो और उससे नोट्स का इंतज़ाम करो। ये बहुत बेसिक सी चीज़ें जो अगर आप करोगे तो आपका टीचर्स वाला गेम, सेशनल मार्क्स वाला गेम और एग्ज़ाम वाला गेम क्लीन हो जाएगा। और इसमें भी दिक्कत आ जाती है लोगों को। प्रैक्टिकल्स होते हैं, थ्योरी होती है, बहुत लगता है स्टार्टिंग में। तो पहला साल तो आपको लगेगा कि कितने एग्जाम्स हैं, मिड टर्म्स अभी दिए थे, अभी एंड आ गए, फिर देखते देखते फिर अगले सेमेस्टर शुरू के उसके मिड टर्म्स आ जाएगा। आपको प्रोजेक्ट बनानी होगी, उसके रिपोर्ट्स बनानी होगी, प्रेजेंटेशंस बनानी होगी, बहुत कुछ होता है। पर फर्स्ट ईयर के बाद आपको ये सब नॉर्मल लगने लगेगा, लेकिन फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा आपको लगेगा, तो झेल लेना, क्या हो गया। थोड़ा घूमना फिरना है, ऐश करना, मज़े भी करना है, ऐसी बात नहीं है। तो बस आपको ये करना है, तो आपका टीचर्स वाला गेम और एग्ज़ाम वाला गेम तो फिक्स हो जाएगा।